एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें कि विक्रम उसेंडी छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारियों के साथ विक्रम उसेंडी अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में आगे बढ़ने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव जुड़ चुके हैं, उनके साथ खुद विक्रम उसेंडी मौजूद हैं। आदित्य, क्या कह रहे हैं विक्रम उसेंडी, किस तरीके से नई जिम्मेदारियों का निर्वहन वे करेंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर कांटों का ताज है, वक्त इतना ज्यादा है नहीं कि लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक स्तर पर बहुत ज्यादा मजबूत वे कर सकें। किस तरह से वे तमाम चुनौतियों को देख रहे हैं? प्रकाश जी, देखिए मेरे साथ विक्रम उसेंडी जी हैं। पहले तो मैं उनको स्वागत करता हूं, धन्यवाद, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम जी, चुनौती बहुत बड़ी है, कार्यकर्ताओं में अंतर्द्वंद, अंतरकलह, तमाम जो इतनी बड़ी हार हुई है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, किस तरह से उस जिम्मेदारी को देखते हैं? नहीं देखिए, जो जवाबदारी मिली है हमारे प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व ने दी है, निश्चित रूप से उन जो दायित्व को ठीक से बेहतर निर्वहन करने का और पूरे हमारे प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार आने वाले समय में एक ही लक्ष्य है। अभी लोकसभा के दृष्टि से हम बात करें तो लोकसभा में हम यहाँ से अधिकतर सीट जीतें और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार पुनः बने, हमारे एक ही पूरा लक्ष्य और एक ही ध्येय को लेकर हम चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने इस बार नकार दिया था विक्रम उसेंडी को, उसके बावजूद विधानसभा चुनाव पहले आप जीत चुके थे। जनता की नाराजगी क्या कांग्रेस की लहर थी इसलिए हार गए? क्योंकि छवि उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा खराब रही नहीं है विक्रम उसेंडी की, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, ये बात सही है, विधानसभा चुनाव में हमारी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आए। उसका बड़ा कारण था कि 15 साल में कहीं ना कहीं तो एंटी इनकम बेसी, प्लस दूसरी बात ये था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी बहुत सारी जो बातें कही गई थी, किसानों को, सब किसानों को कर्जा माफ, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात, धान का तमाम ऐसे जो लोक लुभावन घोषणा के चलते परिवर्तन हुआ था। लेकिन अभी बहुत सारे सभी प्रकार के किसानों के तो कर्ज माफ हुए नहीं, बहुत सारी बातें आ रही हैं पूरा। उसके साथ ही साथ हम देखें भी, परसों ही 5 तारीख को मैं दिशा की बैठक आखिर में ले रहा, तो बहुत सारे वहां पर प्रधानमंत्री सड़क वगैरह जो स्वीकृत हुई, जो मरम्मत के काम होने वाले, तो सब राशि को वापस सरकार को हमारे प्राधिकरण के बहुत सारे काम हो नहीं पा रहे हैं विकास के दृष्टि से। वर्तमान सरकार के काम में सब विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। आदिवासी चेहरा है आप पार्टी के, और इसके पहले भी आदिवासी चेहरे को लगातार मौका मिला है, चाहे मैं इसके पहले पैकरा जी की बात करूं, शिवशंकर साय जी की मैं बात करूं, तमाम लोग रहे हैं। इस बार चुनौती बड़ी है क्योंकि 68 का मैंडेट, मतलब 3/4 से ज्यादा बहुमत कांग्रेस को मिला है। 11 में से 10 सीट आपके पास थी, उस 10 को बरकरार रखना भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। बिल्कुल चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। और चूंकि आज देखिए, मैं इसको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि विधानसभा के चुनाव के जो परिणाम, हमारे चुनाव जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, हमारे पास एक सक्षम नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, 55 माह में हमारी सरकार ने तो तमाम उन जो काम किए हैं, हमारी सरकार की योजनाओं का स्पष्ट बहुमत के साथ जो आने के बाद जो काम हुआ है उसको जनता देख भी रही है। और छत्तीसगढ़ की जनता इस आधार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, इसके लिए यहाँ के हमारे कार्यकर्ता जनता के साथ साथ यहाँ के मतदाता भी आने वाले समय में दोबारा प्रधानमंत्री को अवसर देने वाले, इसमें 11 सांसद हमारे जीत के जाए, इसके लिए हम काम करने वाले हैं। रमन सिंह का एक धड़ा अलग है, बृजमोहन अग्रवाल का एक धड़ा अलग है, दोनों विपरीत ध्रुव हैं। अभी कुछ समर्थकों ने एक मैसेज किया, अब तो पूरी तरह से डूब गई बीजेपी, तो ये कैसे साध पाएंगे कि दोनों विपरीत हुए? रमन सिंह का अलग अपना खेमा चलता है, बृजमोहन अग्रवाल का अपना खेमा चलता है, विक्रम उसेंडी उस खेमे में कहाँ रहेंगे? देखिए, मैं खेमे में, हमारे सभी से अच्छे संबंध हैं, मैं 1993 सभी से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, मैं कभी मैं किसी इसमें रहा नहीं, सबसे संबंध है, सबसे मैं बात करता हूँ, सबको साथ में लेके, और एक टीम ज्यादा नहीं है आपके पास? बिल्कुल समय नहीं है, उस समय कम समय में बेहतर ज्यादा परिणाम देने का हमारा प्रयास रहेगा। उसमें हम सभी यहाँ के प्रदेश नेतृत्व को लेकर के, और सभी का एक ही लक्ष्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, वो सब का एक लक्ष्य है। उसमें हम छत्तीसगढ़ के 11 सांसद जीत के जाए, ये हम इसके लिए ही काम करने वाले। बिल्कुल माना जाता था भारतीय जनता पार्टी में जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहते हैं वही नेता प्रतिपक्ष बना, अब आप बन गए हैं दोनों। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस का आरोप रहा है कि सिर्फ स्टाम्प रहते हैं, चलाते रमन सिंह जी हैं, तो विक्रम उसेंडी जी स्टाम्प रहेंगे कि वाकई विक्रम उसेंडी जी हस्ताक्षर अपने हाथ से करेंगे? नहीं देखिए, ऐसा है, मैं कोई राजनीति में मैं भी जानता हूँ, आने वाले समय में हम सबको वरिष्ठ नेताओं का तो आशीर्वाद रहेगा, और सबको एक चर्चा करके, बात करके पूरे एक टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। उसमें किसी प्रकार की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो जवाबदारी दी गई है, तो उसमें निश्चित रूप से सबको लेकर के और एक टीम वर्क के रूप में काम करके हमारा जो लक्ष्य है एक ही, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 11 सांसद जीत के जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, इसके लिए ही हम सब मिलकर काम करेंगे। एक बड़ा सवाल और है, कार्यकर्ता बिखर गए हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया था आप ही के पार्टी के बड़े लोगों ने कि कार्यकर्ताओं के कारण हारे। ये वही कार्यकर्ता जिसके कारण 15 साल सत्ता में रही बीजेपी। इन कार्यकर्ताओं के लिए क्या सोचेंगे विक्रम उसेंडी? नहीं, जिस प्रकार के कोई हमारे पदाधिकारी ने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है,
और चूंकि कार्यकर्ताओं के बदौलत लगातार छत्तीसगढ़ में 15 साल यहाँ सरकार भी रही, और ठीक है 15 साल आदित्य, इन तमाम सवालों के साथ अगर काम हुए हैं, लेकिन 15 एक सवाल और आप पूछ ले विक्रम उसेंडी जी से। मौजूदा समय में कांकेर से सांसद हैं विक्रम उसेंडी, हालांकि विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन अब जब लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो क्या विक्रम उसेंडी अपनी ओर से दावेदारी पेश करेंगे कांकेर की लोकसभा सीट के लिए, या फिर सिर्फ संगठन तक सीमित रहेंगे? लगे हुए हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। कांकेर से आप लोकसभा सांसद हैं और अंतागढ़ चुनाव आप हार गए, तो क्या आप प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका आपको दे दी गई है, क्या कांकेर से वापस विक्रम उसेंडी अपना दावा ठोकेंगे लोकसभा प्रत्याशी? देखिए, मैं कभी अपने तरफ से दावेदारी नहीं किया, लेकिन हमारे प्रदेश के साथ केंद्रीय नीति जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय को मैं मानूंगा जी। ये कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि लोकसभा से भी शिफ्ट करना था विक्रम जी को, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष दे दो और कांकेर से किसी और को चेहरा हम बनाएंगे। नहीं, देखिए इस मामले में हमारे केंद्रीय नीति निर्णय लेगी, उस निर्णय को हम बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ विक्रम उसेंडी, इन तमाम विषयों पर हमने बातचीत की और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कांकेर से क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी उनके सिर पर है। न्यूज़ 8 के वीडियो के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।